Good evening, students. Today we discuss about the next part of the cell organelles. आज हम सेल ऑर्गेनल्स के एक अनदर पार्ट जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपरेटस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि कैसे गोल्गी अपरेटस प्रेजेंट होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो ये आपके सामने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका दिया हुआ है, गोल्गी बॉडी का। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल्गी। आप ध्यान से देखिए कि ये कैसा दिखता है, इसमें ये किस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स कैसे ये क्रिस्टीन्स बने हुए हैं, ये इस टाइप से आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप प्रॉपर ध्यान से देख पा रहे हैं। तो हम गोल्गी बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। ये हमारी सेल का मेन पार्ट या एक अलग पार्ट होता है जो क्या फंक्शन है इसके, क्या रोल है हमारे सेल में, हमारी बॉडी में, यानी लिविंग थिंग्स की बॉडी में। तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब ये एक सेल का डायग्राम है जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अभी मैंने इससे पहले वाला जो डायग्राम दिखा है आपको, जो आपने पिक्चर देखी, वो ये पार्ट का सिंगल वर्जन देखा आपने। अब ये सेल के अंदर यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है ये है गोल्गी बॉडीज़, राइट। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होती क्या हैं, किस तरह से वर्क करती हैं, क्या रोल है हमारी बॉडी में, या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गोल्गी अपरेटस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, यानी इसकी मेम्ब्रेन्स होती हैं, हमने डायग्राम में देखा। और एक और चीज़ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि ये कौन सी सेल है, यूकैरियोटिक सेल। अब ये यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, ये हम यानी सेल के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक। टाइप नहीं बोलेंगे वैसे इसको, हम इसको बोलेंगे कि सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे कि यूकैरियोटिक्स क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक्स क्या होती हैं। बट अभी यहाँ इतना समझिए आप कि जो मेम्ब्रेन, ये जो गोल्गी अपरेटस हैं, ये जो गोल्गी अपरेटस हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड, मतलब इनके आसपास, जैसे ये सेल है तो इसके सेल के आसपास ही मेम्ब्रेन होती है, ये समझिए। फिर ये जो सेल है ये क्या होती है, सेल विथ क्लियरली डेफिनाइट न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें एक अलग से न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। तो पहला क्या याद रखना है, ये यूकैरियोटिक सेल्स है। दूसरा याद रखना है कि इसमें न्यूक्लियस है। आपको पूरा सेंटेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि न्यूक्लियाई है, यूकैरियोटिक सेल्स है। फिर अब तीसरी चीज़ क्या याद रखना है कि ये जो बनी हुई है फ्लैटेंट सीरीज, आपने एक डायग्राम देखा फ्लैटेंट, मतलब आपने देखा होगा फ्लैट टाइप का प्रेजेंट होता है। स्टॉप्ड पाउच होते हैं, पाउचेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टीन्स बोलते हैं। क्रिस्टीन्स बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है, क्रिस्टीन्स। इन पाउच को क्या बोला जाता है, क्रिस्टीनियन, जो फ्लैटेड होते हैं। क्लियर, यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। आपको बस इतनी सी बातें याद रखना है। फिर कहा गया गोल्गी अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये एक तरीके से फंक्शन हो गया, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये क्या काम आता है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्टिंग, मतलब ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम है मॉडिफाइंग करना, पैकिंग करना प्रोटीन्स को और लिपिड्स को, वेसिकल्स फॉर डिलीवरी ऑफ टारगेटेड डेस्टिनेशन, मतलब टारगेट डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पे इसको पहुँचाना होता है वहाँ पे प्रोटीन्स को, लिपिड्स को। ध्यान से सुनिएगा, सपोज कि हमारी सेल किसी दूसरे ऑर्गन्स में चीज़ों को पहुंचाना चाह रही है। जैसे अपन को पता है कि हम खाना खाते हैं, एनर्जी स्टोर होती है, तो एनर्जी को फिर वो पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो इसका काम क्या है, गोल्गी बॉडी का, पैकिंग करना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पैकिंग करना। पैक करेगा उन चीज़ों को और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देगा। कुछ चीज़ें मॉडिफाई करना। फिर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ये कहाँ होती है, जो आपने अभी देखा सेल, ये कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में।
आप समझ गए होंगे ये कहाँ प्रेजेंट होगी, साइटोप्लाज्म में। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, तो पहला है कि गोल्गी एपेटस इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 to 8 क्रिस्टल्स। यानी यहाँ हमें एक जनरल जानकारी चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन हमारी ये है कि ये जो क्रिस्टल्स की बनी होती है तो हम पहले देख लिए, बट कितने, 4 to 8, मतलब लगभग उसमें 4 to 8 क्रिस्टल्स होती हैं। ठीक, फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में इट में कंसिस्ट ऑफ मैनी एज 60 के, मतलब जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सिंगल सेलुलर या सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लगभग कितना होता है, ऑलमोस्ट 60 सिस्टर्नीज होती हैं। कितनी होंगी, 60, ये हमें समझ। सिस्टर हेल्ड टुगेदर बाय मैट्रिक्स प्रोटीन, किससे कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे मैट्रिक्स प्रोटीन से। ये हमें इतना इम्पॉर्टेंट समझ में आ गई बात है। फिर हम यदि ध्यान से देखें तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड मॉडिफिकेशन, ये इसका मेन रोल है इस चीज़ का, गोल्गी बॉडी का, कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग करता है। ट्रैफिकिंग मतलब पैकिंग करना, कलेक्ट करना, और मॉडिफिकेशन उसको मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब जानते हैं आप कि नई चीज़ें या उसको नए तरीके से दिखाना। तो क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड्स रिसीव एट द सिस फेस। आपने अभी देखा हुआ डायग्राम में सिस फेस है, जो अपर पार्ट था ऊपर का, उसको बोलते हैं सिस फेस, राइट। फिर प्रोटीन एंड लिपिड्स प्रोग्रेसेस फ्रॉम द सिस फेस टू द ट्रांस फेस। मतलब ये क्या कहता है, ऊपर वाला जो पार्ट था वो क्या था, ऊपर वाला जो पार्ट था वो सिस फेस था, तो उसको कहाँ लेके जाता है, ये ट्रांस फेस, या नीचे अपोजिट पार्ट को कहते हैं ट्रांस फेस। दे आर मॉडिफाइड टू फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। ये क्या कहता है, फंक्शनल मॉलिक्यूल को मॉडिफाई, मार्क फॉर डिलीवरी टू द स्पेसिफिक इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर लोकेशन। यानी ये मार्क करता है इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना क्लियर हो गया। फिर हिस्ट्री यदि इसकी जाने कि गोल्गी बॉडी को कैसे डिस्कवर्ड किया गया है, किसने डिस्कवर किया, तो हमारे पास आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी, तो कैसे डिस्कवर किया, तो कोई वही कहा गया कि 1897 कब डिस्कवर किया, एक इटालियन साइंटिस्ट थे। कौन थे वो, कैमिलो गोल्गी। कौन से साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी बॉडी को रिप्रेजेंट किया या डिस्कवर किया। तो स्टडी ये सबसे पहले उन्होंने कहाँ पर देखा था, नर्वस टिश्यूज़ में। जो नर्वस टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी में या लिविंग थिंग्स की बॉडी में, उनमें उन्होंने सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़ की स्टडी की थी। तो किसने किया था, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कैमिलो गोल्गी। किसने किया, कैमिलो गोल्गी, इतना याद रखेंगे। ठीक, तो ये कैमिलो गोल्गी हैं, उनका एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कैमिलो गोल्गी का। ये आप मतलब एक साइंटिस्ट हैं जिनका सरनेम गोल्गी था, इसलिए उसी का नाम, उन्हीं के साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे इसका नाम रखा गया। तो ये था एक थोड़ा सा यानी मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है किसको लेके, गोल्गी बॉडी को लेके। तो ये चीज़ें पढ़ रहे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, बट हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये काम करेंगे। तो हम बाकी क्वेश्चन आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आपने ये देखा होगा, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।